श्री भक्त कार्य कल्पद्रुम गुरु सार्वभौम श्रीमद्राजाधिराज योगी महाराज त्रिभुवनानंद अद्वैत अभेद निरंजन निर्गुण निरालंब परिपूर्ण सदोदित सकलमता स्थापित श्री सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ स्वामी भक्त, श्रावणातील प्रवचनाच्या शृंखलेत पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं स्वामीमय स्वागत। मंडळी, आज आहे सोमवार असून श्रावणातला हा शेवटचा दिवस। आज आहे दर्श अमावास्या म्हणजेच पिठोरी अमावास्या। मंडळी, आज मला सांगायला आनंदही होतोय आणि थोडंसं वाईटही वाटतंय, कारण श्रावणातील प्रवचनाची शृंखला तुम्ही गेले 28 दिवस खूप मनोभावे ऐकलीत, पाहिलीत आणि आज या 29व्या आणि शेवटच्या दिवशी आपण येऊन ठेपलेलो आहोत। मंडळी, माणिक प्रभू यांचं चरित्र आपण जे पठण करत आहोत त्याच्यावर बराचसा अभ्यास आपण केला। तुम्ही सर्वांनी मिळून खूप छान साथ दिलीत आणि बघता बघता 28 दिवस सरून 29वा दिवस कधी आला हेच कळलं नाही। इतकी छान साथ तुम्ही दिलीत। स्वामी आज्ञेने, स्वामी कृपेने, सरस्वतीच्या आशीर्वादाने, गणरायाच्या आशीर्वादाने आमच्या वाणीला जेवढं जमलं तेवढं आम्ही तुमच्यासमोर ठेवलं। अशीच प्रेमभावना ठेवून, भक्तिभाव ठेवून सदैव या श्रावणाच्या शृंखला गेले 2 वर्ष आणि हे 3रं वर्ष तुम्ही पाहतात ते तुमच्या नाथस्वामी भक्त परिवार या यूट्यूब चॅनलवर सदैव तुमच्यासाठी तिथे राहणार आहे। कधीही वाटलं तर पुन्हा पुन्हा पहा, कारण या सगळ्या अभ्यासात्मक गोष्टी आहेत। तुमच्या साधनेला, तुमच्या उपासनेला जोड मिळावी याच्यासाठी हा शब्द प्रपंच। तो 28 दिन खत्म हो गए श्रावण के प्रवचन की श्रृंखला का, और 29वां दिवस आज सोमवार, आज अमावस है और श्रावण महीने का हमारा ये आखिरी दिन। श्री माणिक प्रभु चरित्र पे हम जो प्रवचन कर रहे हैं, इसमें आपने बहुत सारी बातें शायद अपने गांठ बांध ली होगी, बहुत सारी चीज़ों को संजोए रखा होगा अपने दिलो दिमाग पे। उसका इस्तेमाल जब जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब आप अपने आप कर लोगे। हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की है। इतना वक्त आपने हमें दिया है, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद देते हैं हम आपको। आज इस श्रावण की प्रवचन की ये जो श्रृंखला है, उसके आखिरी दिन पे हम जिस अध्याय को पढ़ने वाले हैं वो है
निर्याण. निर्याण यानी क्या आहे हम पडते आपण वाचूया. पहा निर्याण म्हणजे काय आहे. प्रभूंचा दरबार हा सामान्य दरबाराहून अधिक भिन्न होता. या दरबारातील अंतरंगात 5 प्रमुख मूर्त्या होत्या. 5 प्रमुख मूर्ती होत्या. ह्या 5चे हे पंचायतन बाहेरील व्यवहारात जरी भिन्न दिसत असेल तरी अंतर्यामी एका दिव्य शक्तीने बांधले गेल्यामुळे एकच रूप होते. अभी प्रभु का दरबार ये कोई सामान्य दरबार नहीं था, अलग था, सबसे अलग. इस दरबार के अंदर अंतरंग में 5 प्रमुख मूर्तियाँ थी. ये जो 5 मूर्तियाँ थी इनका पंचायतन बाहर की दुनिया के लिए शायद अलग अलग दिखता हो, लेकिन अंतरंग में यानी अंतर्यामी एक दिव्य शक्ति से बंधा हुआ था, इसीलिए एक रूप था. प्रभु, देवी बयाम्मा, दादा महाराज, तात्या महाराज आणि व्यंकम्मा या त्या 5 मूर्ति हुई. अब ये 5 मूर्तियाँ मतलब कौन है? खुद अपने प्रभु, उनकी माँ जो थी बयाम्मा देवी, दादा महाराज उनके बड़े भाई और तात्या महाराज जो उनके छोटे भाई थे, और एक बहुत अहम हिस्सा थे वो थी व्यंकम्मा. ये 5 मूर्तियाँ या सर्वांनी एक विचार करून आपण मांडलेला बाजार इथल्या इथेच सोडून इहलोकापासून दूर जाण्याचे ठरवले. अभी ये सारी जो 5 मूर्तियाँ पंचायतन है, उन्होंने क्या किया? ये दुनिया का जो बाजार है ये उन्होंने ही जो रचा था वो इधर ही छोड़ के इस इहलोक से दूर जाने का निश्चय किया. या पंचमूर्ती एकामागून एक अदृश्य होत होत निजधामास चालत्या झाल्या. अभी एक एक करके एक के पीछे एक ये 5 मूर्तियाँ निजधाम की यात्रा के लिए निकल गए. अभी ये जो सुनते हैं हम, हे प्रकरण जे आहे ते अप्रिय आहे, अंतःकरणाला क्लेश देणारे आहे. तथापि कर्तव्य बुद्धी जागृत ठेवून धैर्याने ते कथन केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. अभी इसमें क्या लिखा है? ये जो प्रकरण है अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, जो अध्याय वो अप्रिय है और अंतरंग को क्लेश यानी तकलीफ देने वाला है. लेकिन कर्तव्य बुद्धि अगर हम जागृत रखें तो और धैर्य के साथ इसको सुने तो ये हमें पढ़ना और आपको सुनना जरूरी है. अभी ये जो 5 महामूर्तियाँ है, ये पंचायतन जो आहे त्या 5मध्ये सर्वात पहिले दादा महाराज आहेत. त्यांनी आपला देह ठेवला. फाल्गुन शुक्र पतिप्रदा 1783 या दिवशी दादा महाराजांची समाधी झाली. ते परमसमर्थ योगी असून मौनी वृत्तीने राहत. अभी दादा महाराज जो थे वो हिंदू महीने के अनुसार अगर बोला जाए तो फाल्गुन शुद्ध प्रतिपदा 1783 दादा महाराज की समाधि हो गई. ये परम समर्थ योगी थे और मौनी वृत्ति के थे. अभी इन्होंने अपना कार्यकाल बहुत अच्छा संभाला था. हजारों लोग इनको जानते थे. हमने इस चरित्र के पूरी जो हमारा सफ़र था, प्रवास था, इसमें हमने दादा महाराज के ऊपर बहुत कुछ सुना. एक दानी दानशूर और जिनके पास अन्नपूर्णा देवी का वास था. लोगों की अन्न और पानी की व्यवस्था आने वाले जो भक्त थे उनकी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दादा महाराज किया करते थे. इन्होंने इस दुनिया से रुखसत ली. पहले उन्होंने समाधि ली. उसके बाद बयाम्मा जो अपने प्रभु की माँ थी, उनका स्नेह, उनका प्रेम इतना था. बहुत कुछ बातें हमने उनके बारे में भी सुनी और
उन्होंने भी इस इहलोक की यात्रा को पूर्ण किया। उसके बाद तात्या महाराज जो थे उनकी बारी आई। अभी ये जो 5 प्रमुख देवता है माणिक नगर की, उसमें से एक ऐसी मूर्ति जिन्होंने पूरा प्रशासन संभाला हुआ था। प्रत्येक गोष्ट प्रशासनाची बाजू जी होती ती तात्या महाराजांनी सांभाळली होती। यांच्यामध्ये सुद्धा असामान्य असं योग सामर्थ्य होतं आणि साक्षात प्रभूंचा कृपाशीर्वाद यांच्यावर होता। सगळ्यात लहान भाऊ असून सुद्धा यांनी बरेच जे समारंभ होते, बऱ्याचशा ज्या व्यवस्था होत्या त्या या छोट्या तात्या महाराजांनी सांभाळल्या होत्या। त्यांनी सुद्धा प्रभूंच्या अगोदरच देह ठेवण्याचा विचार केला, पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे तात्या महाराजांनी मोठ्या धैर्याने इहलोक सोडला यात शंका नाही। त्यावेळी त्यांचे ऐन तारुण्य होते। पाठीमागे तरुण पत्नी व 3 लहान अर्भके या सोडून निर्भयपणे त्यांनी देहयात्रा संपवली। त्यांचे निर्याण श्रावण कृष्ण चतुर्थी शके 1784 या दिवशी झाले। अभी तात्या महाराज बहुत धीरज के साथ उन्होंने इस इहलोक की यात्रा ख़त्म की। वो उस वक्त जवान थे। पीछे उन्होंने अपनी पत्नी और 3 छोटे छोटे बच्चों को इस दुनिया में छोड़कर उन्होंने वो परलोक सिधार गए। त्यांनी देह यात्रा संपवली। उनका जो निर्याण है वो श्रावण कृष्ण चतुर्दशी शके 1784 इस दिन हुआ। इसके बाद चौथे नंबर पे जो है हमारी व्यंकम माँ। अभी इनके बारे में क्या कहें। या परम समर्थ योगिनीचा उल्लेख मागे आपण बऱ्याच ठिकाणी केलेला आहे। माणिक नगरात व्यंकम्मा सर्व लोकांना पूज्य वाटत असून तिच्यावर सर्वांचं प्रेम होतं। शुभ्र वस्त्र परिधान करून सदैव प्रभुचिंतनात ती निमग्न असे। प्रभूंच्या पुढे आपण जावे या हेतूने या साध्वीने देहयात्रा संपवण्याचा निश्चय किया। अभी देखिए परम समर्थ योगिनी जो हमारी व्यंकम्मा है उसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा और बहुत कुछ सुना है। वो माणिक नगर में सभी लोगों को पूज्य ऐसी थी। प्रभु के भी पहले जाने का निर्णय उन्होंने किया और इस हेतु से उन्होंने अपनी देह यात्रा जो है वो खत्म करने का निश्चय किया। पायात साळ बांधून अहोरात्र प्रभु भजनात काही काल घालवल्यावर व्यंकम्मा निचेष्ट होऊन पडली। ती जातीची कोमटीण होती हे पूर्वी कळवलेच आहे। कोमट्यांच्या जाती धर्माला अनुसरून तिच्या जातभाईनी तिच्या प्रेतयात्रेची तयारीही केली। अभी उसने क्या किया, पैर में घुंघरू बांधकर वो पूरी रात प्रभु भजन में नाच करती रही और कुछ समय वैसे ही नाचते नाचते वो जमीन पर गिर गई। उन्होंने अपनी देह यात्रा जो है यहीं पे ख़त्म की। उनका देह जो है निचेष्ट यानी चलन वलन उसमें नहीं रहा, ऐसा हो गया। वो कोमटिन इस प्रजाति की थी, इसलिए उनके जो जात भाई है उन्होंने उनकी तरीके से प्रेत यात्रा की तैयार की। व्यंकम्माचे देहावसान झाले असे समजून सर्व तयारी त्यांनी केली आणि प्रेत उचलायला निघाले। तो तिच्या मुखातून ओंकार ध्वनी निघतोच आहे हे पाहून सर्वजण विस्मित होऊन प्रभुंजवळ येऊन वरील हकीकत सांगू लागले। उन्होंने उनके जात भाई ने जैसे ही उनको उठाने लगे तभी उनके मुख से ध्वनि निकला, ओंकार। ओंकार नाद निकला। ये देखते सब लोग विस्मित हो गए और वो प्रभु के पास जाके उन्होंने ये पूरी हकीकत उनके सामने बयान की। प्रभु सर्वज्ञ असल्याने व्यंकम्माचे अंतकरण जाणून म्हणाले, अरे तिच्या मनात ब्राह्मणाकडून समाधी मिळावी असे आहे, म्हणून तुम्ही कोणी स्पर्श करू नका। प्रभु ने उनका अंतकरण वो तो जानते ही थे।
उन्होंने पहचान लिया और कहा उसके मन में ब्राह्मणों के हाथों समाधि उनको चाहिए, मिलनी चाहिए, ऐसा उनको लग रहा है। तुम कोई भी जो है उनको स्पर्श मत कीजिए। त्यानंतर प्रभू आज्ञेप्रमाणे ब्राह्मणांनी व्यंकमाला स्नान घालून हळदी कुंकवाचा मळबट भरून नवीन लुगडे चोळी नेसवून तिची ओटी भरली आणि मारुतीच्या देवळानजीकच्या मैदानात नेऊन मोठ्या समारंभाने तिच्या देहाला समाधी दिली। अभी ब्राह्मणों ने क्या किया, प्रभु आज्ञा के अनुसार उनको पूरा जैसे सजाते हैं समाधि के लिए वैसे सजाया और मारुति का जो मंदिर है उसके यहाँ नज़दीक जो मैदान है बड़ा, उसमें ले जाके अपूर्व समारंभ के साथ उसके देह को समाधि दी। अभी ब्राह्मण का हाथ लगते ही ओंकार निकलने का बंद होकर आगे संस्कार जो है व्यंकम्मा के देह का यथाविधी हो गया। जसा ब्राह्मणांचा स्पर्श झाला समाधीच्या कार्यक्रमाच्या वेळेला, तेव्हा तिच्या मुखातून सदैव जो ओंकार नाद निघत होता तो शांत झाला आणि समाधी व्यवस्थित झाली। ये जो सारी बातें है ये होते होते व्यंकम्मा की जो समाधि श्रावण कृष्ण त्रयोदशी शके 1784 को हुई। इसके बाद बारी आती है हमारे पंचायतन में जो मुख्य है वो है हमारे प्रभु। अभी प्रभु समाधि श्रीमद्वाहुज शालिवाहन शकाश्चेलाष्ट सप्तेन्दुभिः युक्तिं क्रोधन वत्सरे सहसिजा मोक्षाभिधेकादशी तस्या भूमिजवासरे मुनिवरैर्ध्यैः सदा निर्जरैः माणिक्य दत्त प्रभु एवं सहसा स्वानंदलीनो यह भूतः। प्रभू के बारे में जो लिखा है, प्रभूंनी आपल्या समक्ष आपल्या परिवारातील महत्त्वाच्या 4 व्यक्तींची व्यवस्था लावून नंतर आपण इहलोकातून प्रयाण करावे असे योजिले होते। प्रभु ने अपने सामने अपने परिवार के जो 4 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनकी व्यवस्था कर दी और फिर खुद इहलोक से प्रयाण करने का निश्चय किया। जन्म मरण रहित अशा विभूती काही काळ लोक कल्याणार्थ या जगात अवतरून वावरत असतात आणि इकडील कार्य पुढे चालवण्यास योग्य अशा अधिकारी पुरुषाची योजना करून आपण निजधामाला जातात। हा नित्याचा अनुभव आहे। अभी जन्म मरण रहित जो है, जिनको जन्म भी नहीं है और मरण भी नहीं है, इससे रहित यानी इससे अलग जो है, ऐसी जो विभूति होती है वो कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए, लोक कल्याण के लिए इस जगत में अवतार लेते हैं और यहाँ पे रह के यहाँ का कार्य आगे बढ़ाने के लिए योग्य ऐसा एक अधिकारी पुरुष की वो नियुक्ति करते हैं और खुद निजधाम के लिए निकल जाते हैं। ये नित्य का अनुभव है। हमेशा आप अगर देखोगे, जर आपण नेहमी पाहिलं तर अशा विभूती जन्माला येतात, प्रकट होतात आणि जाण्यापूर्वी ती अशी व्यवस्था लावतात की आपल्या पुढेही या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित चालू राहाव्यात। प्रभूंनी एका दिव्य संप्रदायाची स्थापना केली व तो संप्रदाय पुढे चालवण्यास सर्व बाजूनी समर्थ अशा एका पुरुषाच्या हवाले करून आपला नश्वर देह तत्कालीन लोकांच्या दृष्टीआड केला। प्रभु ने क्या किया, उन्होंने एक दिव्य ऐसे संप्रदाय की स्थापना की और उनके बाद वो संप्रदाय आगे चलाने के लिए चारों तरफ से समर्थ ऐसे एक पुरुष के हाथों उसको हवाले किया और अपना जो देह है वो जो नश्वर देह कहा जाता है वो लोगों के दृष्टि आड़ मतलब दृष्टि से ओझल कर दिया। प्रभूंचा आदि भौतिक देह समाधिगत झाला याचे सर्वांना दुःख वाटले, यात नवल नाही। प्रभु का जो आदि भौतिक देह है वो समाधि को प्राप्त हुआ, इससे हर किसी को दुख होगा ही होगा।
लेकिन प्रभूंचे सामर्थ्य व सत्य स्वरूप या दिव्य देहाच्या साहचर्याने लोकांच्या प्रत्ययाला येत होते, म्हणून या देहाचा विनियोग सर्व प्रेमळ भक्तांना सह्य झाला। ये प्रभु जो थे उनका जो सामर्थ्य और सत्य स्वरूप जो था, वो इस दिव्य देह जो उनका था उसके साहचर्य से, उसकी मदद से लोगों को प्रत्यय आता था, यानी उससे अनुभूति अनुभव मिलता था लोगों को। इसलिए उस देह का वियोग सब जो भक्त थे उनको असह्य हुआ, यानी उनको सहन नहीं हुआ। अभी सबको मालूम है कि देह छोड़ने के बाद भी वो हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि ये यति स्वरूप है, साक्षात ब्रह्म है, साक्षात विष्णु है, साक्षात शिव है, जो दत्तात्रेय अवतारी है, वो तो हमारे बीच रहेंगे। लेकिन जब तक वो सदेह शरीर के साथ अपने में थे, तब तक सबको ऐसा लगता था और सबका स्नेह उनके साथ जुड़ा हुआ था। तो जो प्यारे प्यारे हमारे जैसे भक्त होते हैं उनको तकलीफ तो जरूर होगी। प्रभूंनी आपल्या समाधीचा दिवस ठरवून ठेवला होता। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी म्हणजे 1787, मंगलवार 29 नवंबर 1865। प्रभु ने अपने समाधि का दिन मुकर्रर यानी तय करके रखा था। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी 1787 मंगलवार था, 29 नवंबर 1865। पण ही गोष्ट जगजाहीर झाल्यास फारच अनर्थ ओढवेल, म्हणून आपल्या 4 शिष्यांना एकांतात बोलवून त्यांना पुढील व्यवस्था करण्याची आज्ञा दिली। अभी ये अगर सबको मालूम पड़ा, जग जाहिर हो गया अगर, तो सबको तकलीफ होगी और अनर्थ हो सकता है। इसलिए अपने 4 शिष्यों को उन्होंने एकांत में बुला के उनको आगे की व्यवस्था करने की आज्ञा दी। समाधीपूर्वी 6 महिने सर्व बेट ठरवून त्याप्रमाणे तयारी चालली। समाधि से पहले 6 महीना पहले ही जो समाधि के लिए जो भी कुछ करना है वो पूरा तय कर दिया और उस हिसाब से पूरी तैयारी चालू हो गई। सर्व शिष्यांचे प्रभूवर अतोनात प्रेम होते व असला लोकोत्तर दिव्य मोहरा आपल्या नजरेआड होणार याचे सर्वांना दुःख होत होते। अभी सभी जो शिष्य थे वह प्रभु पर अतोनात यानी अनगिनत प्रेम करते थे और ऐसा लोकोत्तर दिव्य मोहरा जो है अपने नजर से ओझल हो जाएगा, इसका दर्द और दुख सबको था। पण ही गोष्ट कोणाजवळ सांगायची सोय नव्हती। चारों जो शिष्य थे उनको ये जब मालूम पड़ा तो उनको बहुत तकलीफ होगी, लेकिन किसी को बता भी नहीं सकते थे वो। या शिष्यांमध्ये प्रमुख बापाचार्य हे होते, इसमें प्रमुख जो थे वो बापाचार्य होते, ये थे। त्यांनी मोठ्या धैर्याने संस्थानाचे कामकाज चालवले होते। उन्होंने बहुत धीरज बंधाते हुए संस्थान का पूरा जो कार्य काज है, जो काम है, वो संभाल रहे थे। तात्या महाराजांच्या पश्चात संस्थानाची सर्व जोखीम आपल्या शिरावर घेऊन त्यांनी मोठ्या चातुर्याने सर्व उणीव भरून काढली होती। अभी जैसे पहले ही बताया आपको, तात्या महाराज जो थे वो पहले ही अब ये समाधि ले चुके थे, नृसिंह तात्या। तो वो ये बागडोर पूरी वो संभालते थे संस्थान के काम की, तो उनके पीछे इन्होंने ये पूरा जो जिम्मा था अपने सर लिया था और किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दे रहे थे। तथा प्रभूंच्या अवतार समाप्तीचा समय जवळ येत चाललेला पाहून त्यांना निवार दुःख होत असे। लेकिन प्रभु के समाधि का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा था उनको बहुत दुःख हो रहा था, पण ते दुःख मिळून ते सर्व कामकाज दक्षतेने करीत। पण हे ते दुःख गिळून ते सर्व कामकाज दक्षतेने करीत। अंतरंगात सलगणारे हे दुःख कोणाजवळही बोलता येण्यासारखे नव्हते। लेकिन उन्होंने ये दुख जो अंदर ही अंदर दबा दिया था, और वो क्या कर रहे थे, अंदर से उनको जो चुभन महसूस हो रही थी वो किसी को भी वो बोल नहीं सकते थे। इसीलिए
दूर जंगल जाके वो विलाप करके अपना दुःख जो है कम करणे की कोशिश करते थे. अशा प्रकारे मोठ्या कष्टाने 6 महिने घालवल्यानंतर शके 1787 मार्गशीर्ष महिना उगवला. इस तरीके से बहुत कष्टप्रद जो 6 महीने थे वो जाने के बाद 1787 मार्गशीर्ष महिना आ गया. ज्यांना प्रभूच्या समाधीचे रहस्य कळले होते त्यांना सर्व दिशा उदास दिसू लागल्या. सर्वत्र दुश्चिन्हे अनुभवास येऊ लागली. प्रभूंच्या प्रकृतीत थोड़ा फरक दिसू लागला. जिनको ये मालूम था रहस्य प्रभु के समाधि का, उनको उदास उदास लगने लगा और हर जगह हर दिशा उनको दुश्चिन्ह यानी गलत चिन्ह जिसे कहते वो दिखने लगे, आसार नजर आने लगे. प्रभूंच्या प्रकृतीत थोड़ा फरक दिसू लागला. प्रभू की जो प्रकृति थी, उनकी तबीयत थी, वो धीरे 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 खस्ता होती जा रही थी. प्रभू शेवटच्या या काळात काही खात नसत, फक्त फळफळावळे खावीत. त्यातल्या त्यात अंजीर फार आवडीने खात असत. अभी प्रभु ये आखिरी समय में खाना नहीं खाते थे, सिर्फ फल वगैरह खाते थे. उसमें अंजीर उनको बहुत पसंद था. पाठीवर एक फोड़ दिसू लागला. अभी पीठ पे एक फोड़ यानी एक निशान दिखने लगा. त्यावेळी हा काळफोड आहे रे असे ते आपल्या शिष्यांना सांगू लागले. तब ये बताने लगे ये फोड़ी जो है पीठ पे उनके दिख रही है, इसको कहते हैं काल फोड़ यानी काल समय. यमराज जिसे हम कहते वो अभी नजदीक आ रहा है, ऐसा करके वो बता रहे थे. प्रभू राहत असत त्याच जागी भुईत एक खड्डा काढून समाधीला योग्य असे बांधकामही या 4 विश्वासू शिष्यांनी आपल्याच हाताने तयार केले. अभी प्रभु जहाँ पे रहते थे उसी जगह जमीन में गड्ढा करके समाधि के लिए अच्छी तरीके से योग्य ऐसा बांधकाम इन 4 विश्वासू जो शिष्य थे उन्होंने अपने हाथों से किया. दत्त जयंती निमित्त बाहेर हजारों लोकांची धांदल चालू होती. दत्त जयंती थी, बाहर हजारों लोगों की धांधली चल रही थी. कोणाला या समाधीची वार्ता ही नव्हती. किसी को इस समाधि के बारे में भनक भी नहीं थी. सर्व कारभार बिन बुबाट चालले होते. जो जितने कारोबार हमेशा चलते हैं वैसे ही सब चल रहा था. यावर्षी मुसलमानांच्या 11वीचा सणही याच महिन्यात येऊन ठेपला होता. उस साल मुसलमानों की जो 11वीं रहती है उनका त्योहार भी इसी महीने में यानी मार्गशीर्ष महीने में आया था. ही 11वी बहुतेक आमच्या महिन्याच्या द्वादशीच्या दिवशी येत असते. ये जो 11वीं होती है वो हिंदू महीने के अनुसार द्वादशी के दिन ही आती है. प्रभु 11वींची खैरात आधीच करत असत. अभी प्रभु क्या करते थे, 11वीं की जो खैरात बटी जाती है वो उससे पहले ही करते थे. बहुधा ती दशमीच्या रात्री होत असे. वो दशमी के रात को ही हुआ करती थी. वर दिसायला प्रभूंची प्रकृती अस्वस्थ होती व पाठीवरील फोडानेही मोठी जागा व्यापली होती. ऊपर से भी प्रभु की जो प्रकृति थी, तबीयत जो थी वो अस्वस्थ दिख रही थी और पीठ पे जो फोड़ी आई थी वो भी अभी बड़ी होते जा रही थी. अशा स्थितीत 11वीची खैरात कशी व्हावी ही शिष्य मंडळींना विवंचना लागली. इस हालत में 11वीं की जो तैयारी है और खैरात जो है वो कैसी होगी, ऐसी चिंता विवंचना सभी शिष्य जो थे उनको लगी थी. पण प्रभूंनी खैरातीचा दरबार भरवण्याची आज्ञा दिल्यावरून सर्व व्यवस्था झाली. अभी प्रभु ने खैरात के लिए दरबार भरना ही है ऐसी आज्ञा दी तो उस अनुसार पूरी व्यवस्था हो गई. यावर्षी मुसलमान फकीरांचा समाज न भूतो न भविष्यती असा लोटला होता. अभी देखिए उसी वक्त उसी वर्ष में मुसलमान जो फकीर थे उनका समाज कभी पहले भी नहीं और कभी आगे भी नहीं होगा. इतने तादाद में लोग आए थे. खैरातीला प्रभू दरबाराच्या गादीवर येऊन बसले त्यावेळी त्यांना काही शारीरिक विकार झाला आहे असे कोणासही दिसून आले नाही. प्रभु खैरात के लिए जब दरबार में आके बैठे तो किसी को भी बिल्कुल
ये मालूम नहीं पड़ा कि उनको कुछ बहुत बड़ी बीमारी हो गई है. उलट ते नेहमीपेक्षा फारच आनंदात असे लोकांना दिसून आले. रोज से भी ज़्यादा खुश नजर आ रहे थे लोगों को उस दिन. हे खैरातीचे काम रात्रभर चालले होते व प्रभूंची मूठ अखंड सुरू होती. ये जो खैरात है वो रात भर चल रही थी और प्रभु की जो मूठ यानी जो मट्ठी है वो अखंड चल रही थी. पूरी रात भर खैरात बांट रहे थे वो. सूर्योदय होताच प्रभु आपल्या कुटीरात विश्रांती करता म्हणून गेले. जैसी सुबह हो गई तो सूर्योदय जैसे हुआ तो प्रभु अपने कुटीर यानी अपनी जो झोपड़ी थी उसमें विश्रांती के लिए गए. एकादशीचा पुण्य दिवस असल्यामुळे प्रभूंनी समाधीसाठी हा दिवस नक्की ठरवून टाकला होता. अभी एकादश जिसे कहते वो दिन था. प्रभु ने पहले ये नक्की किया हुआ था, पक्का किया हुआ था. ये दिन अपने समाधी के लिए ठरल्याप्रमाणे चतुर्थाश्रम घेण्याची तयारी करून यथाविधी आश्रम घेतला आणि नेमलेल्या वेळी तयार केलेल्या समाधी आसनावर ते स्थित झाले. जैसे पहले ही तय हुआ था वैसे चतुर्थाश्रम जिसे कहते वो लेने की तैयारी करके यथा विधि यानी विधि पूर्वक उन्होंने आश्रम लिया. और जब उन्होंने तय किया था उसी वक्त वो समाधि में आसन के ऊपर जाकर स्थित हो गए. चतुर्थाश्रम जिसे पहला बोला है, बाल्यावस्था, तरुणावस्था, फिर ऐसा करके जितनी जो अवस्थाएं है ये सारी अवस्था पूर्ण कर किए हुए जो इंसान है वो चतुर्थाश्रम को पूरा करके फिर आगे जाते हैं. लहानपणापासून शेवटपर्यंत जे जे वेगळे आश्रम वृद्धाश्रमापर्यंत जे सांगितलेले आहेत ते सगळे आश्रम त्यांनी पूर्ण केले. ते केल्यानंतर त्यांनी काय केलं तेव्हाच त्यांनी आश्रम घेण्याचा, आश्रम म्हणजे समाधी घेण्याचं नक्की केलं. वृद्धाश्रमात जातो आपण जसे त्याप्रमाणे तोही सगळे विधी वेगवेगळे असे विधी असतात ते विधी पूर्ण केले त्यांनी. आणि त्यानंतर ठरवलेल्या वेळी ते समाधी जी त्यांच्यासाठी तयार केलेली होती त्याच्यात आसनावर जाऊन ते बसलेले आहेत. सर्व शिष्यांकडून पूजा घेतली आणि तात्या महाराजांच्या उभय चिरंजीवांना जवळ बोलावून काही वेळ मांडीवर बसवून घेतले. सभी जो शिष्य थे उन्होंने पूजा की, वो इन्होंने स्वीकार की और अपने जो तात्या महाराज थे उनके जो बेटे थे दो उनको अपने पास बुला के अपने गोद में उनको कुछ देर बिठाया. नंतर त्याचकडून पूजा करून घेऊन आरती करून घेतली. फिर उनके हाथों दोनों जो तात्या महाराज के बेटे थे उनके हाथों से आरती की और पूजा करवा ली उनसे. वडील पुत्र मनोहर उर्फ आप्पासाहेबांना आपल्या अंगावरील दुश्शाला पांघरविला व प्रसादाची माळ गळ्यात घालून मंत्रोपदेश देऊन महाप्रसाद दिला. अभी उन दो बेटों में से जो तात्या महाराज के बेटे थे उनमें से जो बड़े थे उनको अपना दुश्शाला उन्होंने पहनाया. गले की जो प्रसाद की माला थी वो उनके गले में डाल के उनको मंत्रोपदेश किया और महाप्रसाद दिया. कनिष्ठ पुत्र खंडेराव याच्या गळ्यात माळ घालून प्रसाद दिला व दोघांना घरी घेऊन जाण्यास शिष्याना आज्ञा केली. उनके जो छोटे भाई यानी तात्या महाराज के छोटे बेटे थे उनके गले में भी हार या माला डाली और उनको प्रसाद दिया और दोनों को घर ले जाने की आज्ञा अपने शिष्यों को दी. नंतर सर्व शिष्यांना प्रसाद दिल्यावर आपले आसन स्थिर करून समाधीचा पुढील भाग चिणून घेण्यास शिष्याला आज्ञा केली. अभी सारे शिष्यों को प्रसाद देने के बाद अपना आसन उन्होंने स्थिर करके समाधि का आगे जो हिस्सा था उसको बांधने की आज्ञा दे दी. चुनवा दिया, दीवाल खड़ी करने की आज्ञा दी. आज्ञेप्रमाणे सर्व शिष्याने मोठ्या कष्टी अंतःकरणाने समाधीचे दार बंद केले. आज्ञा के अनुसार सारे जो शिष्य थे उन्होंने बहुत
कष्टी अंतःकरण से समाधी का दरवाजा जो था वो द्वार बंद कर दिया. वरच्या बाजूला फक्त एक गवाक्ष द्वार ठेवून त्यातून पाहत राहण्यास रामभाऊ लंगोटी याला सांगितले होते. ऊपर की हिस्से में एक गवाक्ष यानी खिड़की रखी थी. उसमें से देखते रहने के लिए रामभाऊ लंगोटी जो था उनको आज्ञा दी थी. त्याप्रमाणे तो संध्याकाळच्या 5 वाजेपर्यंत पाहत बसला होता. वो जो उनको आज्ञा दी थी रामभाऊ लंगोटी जो थे उनको कि ऊपर गवाक्ष यानी खिड़की है, उसमें से आपको देखते रहना है. शाम के 5 बजे तक वो देखता बैठा. 5च्या सुमारास मस्तक भेद होऊन गेल्याचे पाहून ते गवाक्षही बंद करण्यात आले. 5 बजने के करीब उन्होंने देखा कि प्रभु का मस्तक भेद हो गया और वो देख के वो गवाक्ष यानी वो खिड़की भी बंद करवा दी. हा सर्व प्रकार व्यवस्थेने व गुप्तपणे चालला होता. ये अच्छी तरीके से सारे जो समारोह की सारे जो चल रहा था, ये समाधि का जो समारोह या समाधि जो चल रही थी वो कैसी चल रही थी, अच्छी तरीके से उसकी व्यवस्था चल रही थी और गुप्तपणे चालला होता. मतलब क्या, कानोकान किसी को खबर नहीं थी. प्रभूंची आज्ञा होती म्हणून शिष्यांनी सर्व दुःख आवरून पौर्णिमेपर्यंत या समाधीची परिस्फुटता होऊ दिली नहीं. अभी प्रभु की आज्ञा थी, इसलिए सारे जो शिष्य थे उन्होंने ये दुख दर्द अपने दिल में समाकर पूर्णिमा तक, पूनम तक, उसके बाद पूनम जब आती है तब तक उन्होंने समाधि के बारे में किसी को भी कानोकान खबर नहीं दी. दत्त जयंती निमित्त हजारो लोकांची गर्दी जमून भंडारखान्यात हजारो लोकांचे अन्न तयार होऊन पंक्तीवर पंक्ती चालत, पण कोणालाही या समाधीची वार्ता कळू दिली नाही. दत्त जयंती जो थी उसमें हजारों लोग आते थे. जो भंडारखाना था वह भंडारा लगता था, हजारों लोगों का अन्न तैयार होता था और बहुत सारी पंक्तियां बैठती थी खाना खाने के लिए हजारों लोगों की. पर किसी को भी ये भनक या वार्ता समाधि की किसी को बताई नहीं गई. पौर्णिमेला दत्त जयंतीचा उत्सव होऊन भोजन समारंभ होऊन गेल्यावर ही समाधी उघडी केली गेली. अभी पौर्णिमा का जो दत्त जयंती का उत्सव वो होने के बाद भोजन वगैरह सब कुछ हुआ सबका, उसके बाद ये समाधी खुली कर दी गई. त्यावेळी प्रभूंचे सगुण रूप दृष्टी आड होऊन दगडाची समाधी दिसताच सर्वत्र हलकल्लोळ होऊन आकांत शुरू झाला. अभी हमेशा प्रभु जहाँ पे देखते थे सबको लगा कि अभी भोजन वगैरह समारोह पूरा हो गया है, अभी प्रभु के दर्शन होंगे. तभी जब समाधि के पर्दे खुले गए तो जहाँ पे हमेशा प्रभु का सगुण रूप दिखता था उसके जगह पे एक पत्थर की समाधि देख के सब हक्का बक्का रह गए. सर्वत्र हलकल्लोळ माजला. सब रोने लगे, आकांत करने लगे. कित्येक लोकांनी प्रभूंचा वियोग असह्य झाल्याने डोके आपटून जीव देण्यास कमी केले नाही. कितने लोगों ने सर पटक के अपने जान देने तक की नौबत आ गई. मुसलमान लोक शोकाकुल झाले व कित्येक तर बेफाम होऊन समाधी उकरून काढून प्रभूंचे शेवटचे दर्शन घेण्याचा हट्ट धरून बसले. मुसलमान लोग इतने शोकाकुल हुए कि बेफाम होकर समाधि खोद कर प्रभु का आखिरी दर्शन लेने की जिद पकड़ के बैठे. हिंदू, मुसलमान, शीख, लिंगायत इत्यादी अनेक धर्माच्या व पंथाच्या लोकांचे प्रभूंवर अत्यंत प्रेम असल्यामुळे प्रभु वियोग सर्वांनाच असह्य होऊन गेला. मुसलमान, हिंदू, सिख, लिंगायत ऐसे अनेक जो लोग थे, अनेक जो धर्म के लोग, पंथ के लोग, सबका प्रभु पे अत्यंत प्रेम था. इसलिए प्रभु वियोग जो था सबको असह्य हो गया था. ये दर्द किसी को सहन नहीं हो रहा था. त्यावेळच्या दुःखाचे वर्णन करण्यास आमची लेखणी समर्थ नाही. उस वक्त का जो दुख था
वो हम लिख भी नहीं सकते। ऐसा लेखक कहते हैं, काही चरित्रकारांनी याचे वर्णन सविस्तर दिले आहे व काहींनी म्हटले आहे की सर्व जातीतील काही भाविक लोकांनी आपला देहत्याग करण्यास कमी केले नाही। बहुत सारे लोगों ने इसका अच्छी तरीके से सविस्तर ऐसा वर्णन किया तो है, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ लेखकों ने कहा है, चरित्रकारों ने लिखा है कि सारे जाति और सारे धर्म के जो भाविक थे उसमें से कुछ लोगों ने अपना देह त्याग करने के लिए भी वो पीछे नहीं हटे। मुसलमान लोकांनी आडदांड पण भाविक लोकांची समजूत काढण्याचे काम फारच अवघड होते। मुसलमान लोगों में जो हट्टे कट्टे थे लेकिन भाविक लोग थे, उनको समझाना बहुत मुश्किल था। तथापि बापाचार्य आदिक प्रभू शिष्यांनी सर्वांची समजूत करून पुढे येणारे अनर्थ टाळले। बापाचार्य जो थे और उनके साथ अनेक जो शिष्य थे, उन्होंने सबको समझा बुझा के आगे होने वाला अनर्थ जो है उसको टाल दिया। प्रभु की समाधि, प्रभु ने कैसे समाधि ली? गुप्तता से ली, किसी को कानो कान खबर होने नहीं दी। पूरी तैयारी 6 महीने पहले से करवाई। अपने जो निजी भक्त है उसमें से भी 4 जन को चुना, उनसे ये सब कामकाज उन्होंने करवा लिया। चतुर्थाश्रम की दीक्षा ली, उसके बाद समाधि उन्होंने ली। ऐसा कहा जाता है कि इस जीवन में आने के बाद चारों जो धाम है वो जरूरी होते हैं। चारों जो आश्रम जिसे कहते हैं वो भोगना जरूरी होता है, और वो भोगने के बाद ही समाधि लेना। तो ये पूरे जीवन में संन्यास्त जीवन जीते हैं, बैरागी जीवन जीते हैं, लेकिन प्रभु की लीला है, प्रभु की ही ये माया है। ये पूरा मोहजाल जो माया जाल है ये प्रभु ने ही रचा हुआ है। लेकिन इसमें आने के बाद अंत समय से पहले बहुत सारी जो चीज़ें जीवन में रह गई है उसको भोगना जरूरी होता है। ये नियम है प्रकृति का। हमारे कोई भी धर्म हो, कोई भी पंथ हो, उसमें अगर कोई बच्चा या कोई जवान शादी से पहले गुजर जाता है तो बहुत सारे जमातियों में, प्रजातियों में, धर्मों में उसका विवाह मरने के बाद उसको अंत्य संस्कार करने से पहले उनका भी वो विवाह या तो इससे जो चीज़ें उनकी नहीं हुई है वो करवा दी है करके कुछ ऐसे शास्त्र के अनुसार विधी किए जाते हैं। असे काही विधी केले जातात मेल्यानंतर। जर कोणी तरुण असेल, अविवाहित मेला, अविवाहित मरण पावला, तर त्याचा अंत्यसंस्कारापूर्वी त्याचे ते विधी केले जातात असं म्हणतात, आणि आपण बऱ्याच लोकांनी ते पाहिलेले आहेत। त्यानंतरच हे जग सदेह सोडू शकतात। त्याप्रमाणे इथे सुद्धा 4ही आश्रमांची दीक्षा घेतली गेली। कारण महाराजांचं विवाह बंधन वगैरे या सगळ्या गोष्टी झालेल्या नव्हत्या। चतुर्थाश्रमामध्ये त्याने पूर्ण संन्यासाश्रम हा जो आहे तोच आयुष्यभर जोपासला होता। पण त्या सगळ्या दीक्षा पूर्ण करून, चतुर्थाश्रम पूर्ण करून मग त्यांनी स्वतःच्या समाधीची व्यवस्था केली होती। हे लक्षात असणं किंवा हे समजणं फार महत्त्वाचं आहे। समाधी या गोष्टी ज्या आहेत तर त्या गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत। समाधी अशा पुरुषांची होती असं म्हणतात की जे समाधीनंतर सुद्धा त्या समाधीमधूनच सर्व जगावर लक्ष ठेवून असतात। स्वामी सुद्धा म्हणतात आपले, हम गया नहीं जिंदा है असं त्यांनी म्हटलंय। त्याला कारण काय? त्याला कारण हेच, समाधी जरी झाली तरी सुद्धा हे प्रत्येक वेळेला आपल्या समोर दत्त म्हणून उभे ठाकतात। तर या इहलोकात आल्यानंतर इस जगत में जीवन लेने के बाद भले वो अवतारी पुरुष हो, भले वो साक्षात भगवान हो, ईश्वर हो, उन्हें इस जीवन के सारे जो आश्रम है उसको भुगतना पड़ता है। ये क्यों?
हम जैसे जो लोग हैं, जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, उनको ये समझना ज़रूरी होता है कि ये सारे दुख दर्द, ये सारी चीज़ें साक्षात भगवान जो है उनको भी भुगतनी पड़ती है, उससे किसी का छुटकारा नहीं है। यहाँ पे भी वैसे है। समाधीनंतरची हकीकत सोलापूरकरांच्या शब्दात दिल्यास वाचकांना त्या काळच्या स्थितीचे यथार्थ ज्ञान होणार आहे। ते म्हणतात, अभी सोलापुरकर जो है उन्होंने समाधि के बाद जो हकीकत है वो जो बयान की है, उससे हम सबको पढ़ते ही यथार्थ ऐसा ज्ञान हो जाएगा। वह कहते हैं त्याप्रमाणे 3 दिवस मोठ्या दुःखात व मुग्ध स्थितीत गेल्यावर चतुर्दशीला कसा तरी दत्तगादी जवळ आम्ही दत्त जन्म केला। अभी 3 दिन बहुत दुख के साथ बिताने के बाद मुग्ध ऐसी स्थिति में वो 3 दिन गए, फिर चतुर्थी आई, तभी कैसे भी तरीके से किस बड़े कठिन अंतःकरण के साथ जड़ अंतःकरणाने दत्तगादी जो थी वहाँ पे उन्होंने दत्त जन्म मनाया। तेव्हा त्या दिवशी प्रभू बाहेर आले नाहीत, म्हणून मंडळीत बरीच कुजबूज होऊन त्या दिवशी गुह्य गोष्टींची गुळणी बरीच फुटली गेली। दुसऱ्या दिवशी भंडारा कसा तरी झाला। अभी देखिए, प्रभु बाहर आते थे, किसी को मालूम नहीं था कि प्रभु महाराज की समाधि हुई है, उन्होंने समाधि ली है। अभी जो शिष्य थे उनको ये मालूम था, जो निजी 4 शिष्य थे, बाकी लोगों को यही लगता था कि अभी प्रभु बाहर आएंगे। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, दत्त गादी के यहाँ पे दत्त जन्म तो किया, लेकिन उस दिन प्रभु बाहर नहीं आए, इसलिए सारे जो लोग थे वो आपस में उनकी कुछ बातें बनने लगी। और दूसरे दिन जो भंडारा होता था वो जैसे तैसे किया गया। तिथपर्यंत कसा तरी लोकांनी दम धरला होता, परंतु त्या दिवशी संध्याकाळी गोष्ट फुटली जाऊन सर्व नगरात हाहाकार आणि द्वारावर मोठा दंगा होऊन बंदोबस्त मोडला आणि हजारो लोक दर्शनाकरता एकावर एक पडून आत शिरून गेले। तेव्हा आत प्रभू नसून समाधी सर्वांच्या दृष्टीस पडली। अभी देखिए, जिस दिन ये मालूम पड़ा उसके बाद तब शाम को क्या हुआ, नगर में हाहाकार मच गया। सारे लोग, जो व्यवस्था थी कानून सबने तोड़ दिया, सब लोग दुखी हो गए थे और हजारों लोग दर्शन के लिए एक के ऊपर एक कूदने लगे और अंदर घुस गए। तभी देखा कि प्रभु के जगह, प्रभु जहाँ बैठते थे वहाँ पे समाधि देख के वो हक्का बक्का रह गए। मग काय विचारता, लोकात खरोखर दुःख समुद्र उचंबळला। फिर क्या कहने, दुख का सागर बीत पड़ा सब पे। कित्येकाने प्रभू प्रभू म्हणून डोकी आपटून घेतली, कित्येक छाती बडवून घेऊ लागले आणि कित्येकाने तर जंबिये पोटात खुपसले। देखिए कितना दर्दनाक वाकया है। कितने लोग प्रभु प्रभु कह के अपना सर पटकने लगे, कितने जन ने अपनी छाती को पीटा और कितने लोगों ने जंबिये, मतलब जो एक छुरा होता है, वो अपने पेट में मार लिया। देखिए प्रभु जाने का दुख कितना था, कितना स्नेह, कितना प्रेम। ये बहुत दुखद ऐसी घटना थी, लेकिन इतना प्रेम था कि इनके जाने के बाद हमें जीना नहीं है। हम क्या जिएंगे? हमारे जो साक्षात प्रभु है, हमारे सब कुछ है, वो निकल गए, वो गए, वह हमारे आँख से ओझल हो गए, अभी कभी मिलेंगे नहीं, तो हमारे इस जीवन का क्या मतलब है करके कितने लोगों ने अपने प्राण भी दे दिए। याप्रमाणे एकच गोंधळ, एकच हाहाकार उडून गेला। लोक डोचकी फोडून घेऊन समाधीजवळ अंग टाकून गडबडा लोळण घेऊ लागले। मुसलमान, रोहिले, अरब इत्यादी लोकांनी भडाभड जंबिये मारून घेऊन आत्मघात करून घेतले। देखिए कितने लोगों ने वहां पे आत्मघात करके लिया। कोणी विहिरीत उड्या टाकल्या आणि कित्येकाने विष काढले। सहस्त्रावधी अरब रोहिल्यांनी समाधी पुढे येऊन शस्त्रे समाधी पुढे ठेवून फात्या दिल्या। कितने लोगों ने कुएं में कूदी मारी, छलांग लगाई और अपना जीवन खत्म कर लिया। कितने लोगों ने जंबिये मारे खुद को और
सहस्त्रावधि यानी हजारों जो अरब रोहिले थे वो समाधि के सामने आए और समाधि के सामने उन्होंने अपने शस्त्र रग दिए. कित्येकाने हट्ट घेतला की समाधी उघडून आम्ही प्रभूने एक वेळ पाहिल्या वाचून राहणार नाही. कितने लोगों ने समाधि को खोलने की तैयारी भी की. हमको समाधि में अंदर देखना है, हमारे प्रभु के दर्शन करने हैं. तेव्हा हिंदू मुसलमानांची शस्त्रे चालून दंगा होण्याचा बेत आला. रोकने वाले हिंदू, बाहर से मुसलमान जो बेकाबू हो गए. तो अभी इन दो कौमों में, दो जमातियों में दंगा होने की नौबत आई. तेव्हा हुमणाबादेहून मोठे मोठे सरकारी अंमलदार येऊन त्यांनी हा सर्व घाट मोठ्या युक्ति प्रयुक्ति ने मिटवून शांतता केली. उस वक्त हुमणाबाद से बड़े बड़े आला सरकारी अमलदार जो थे वो अमलदार आके उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से युक्ति प्रयुक्ति के साथ ये जो दंगा होने से पहले रोक दिया और शांतता कायम की. प्रभू करता सर्व मोगलाई प्रांत 15 दिवसपर्यंत रडत होता आणि प्रभूंच्या वाडीतील लोकांचा व प्रभूंच्या खासगी लोकांचा शोक वर्णन करण्यास तर प्रत्यक्ष शेष ही समर्थ होणार नहीं. अभी देखिए प्रभु के लिए मोगलाई का जो प्रांत है वो 15 दिन तक रोते रहा और प्रभु की जो बाड़ी थी, वाड़ी, उसमें जो लोग थे और प्रभु के खासगी यानी निजी जो लोग थे उनका शोक तो क्या कहने. यानी वो बयान करने के लिए साक्षात शेष नाग भी अगर अवतरित हो गए तो वो भी समर्थ नहीं है वो शोक को बयान करने के लिए. इतका प्रचंड दुःख, एवढं प्रचंड दुःख, दुःखाग्नीत सगळे लोळत पडले होते 15 दिवसपर्यंत. टोळ म्हणतात प्रभू निजधामास गेले ही वार्ता वंद्य प्रतिपदेच्या प्रातःकाळ समयास हा म्हणता सर्वतोमुखी झाली. टोळ जो है वो कहते हैं प्रभु निजधाम में गए. तो ये वार्ता वद्य प्रतिपदा जो थी उसमें प्रातःकाल जो समय है उसमें हाँ हाँ कहते कहते सभी लोगों के पास पहुंच गई. प्रभुवण ते दीन विव्वळ झालेले लोग ही दुःख वार्ता ऐकून महा आक्रोश करीत भर दौड़ समाधि स्थळाकडे प्राप्त झाले. ऐसी बात सुनते ही सारे जो व्याकुल और दुखी जो लोग थे आक्रोश करते हुए सारे दौड़ पड़े समाधि स्थल के पास. निजानंद स्थित झालेल्या त्या महाश्रेष्ठाच्या समाधीभोवती यात्रेकरूंचा अनिवार्य समुदाय जमून तो दुःखाग्नी भडकून गेला. तो काही केल्या शांत होईना. अभी निजानंद जो स्थित उसमें स्थानापन्न जो हो गए थे हमारे प्रभु, वो महाश्रेष्ठ स्थल जो था उसके इर्द गिर्द यात्रेकरू जो थे उनका अनिवार्य ऐसा समुदाय इकट्ठा हुआ और वो दुखाग्नि धीरे धीरे भड़कने लगा और कुछ भी करो वो शांत नहीं हो रहा था. हजारों पुरुष स्त्रियास आपले जीवित तृणप्राय भासू लागले. हजारों स्त्री पुरुष जो थे उनको अपना जीवन एक घास के पत्ते जैसा लगने लगा. कोणी कोणाला ओळखीना. त्या महाविलापाने तर 10 दिशा व्याप्त होऊन गिरा. कोई एक दूसरे को भी पहचानने को तैयार नहीं है. ये महाविलाप चालू है. 10 दिशा में सारा जो दुख है वो व्याप्त हो गया था. त्यात कोणी कपाळ मोक्ष करून तर कोणी उरी सुरी भोगसून प्राण देऊ लागले. जो पहले बताए कोई अपना सर फोड़ रहा है तो कोई छुरा अपने पेट में चुबा रहा है और अपने आप को खत्म कर रहा है. कोणी त्या स्थळाकडे पाहून आपले शरीर जमिनीवर टाकू लागले. उस स्थल को देख के कितने लोगों ने अपने इस शरीर को जमीन पर फेंक दिया. प्रभूंच्या जड दिसणाऱ्या नश्वर देहावर लोकांची अनिवार्य आसक्ती होती म्हणूनच सर्व समाज शोक विवल होऊन गेला. प्रभु का जो जड़ देह दिखता था उस देह पे लोगों की अनिवार्य आसक्ति जड़ गई थी. इसीलिए सब शोक विवल हो गए थे. त्या सगुण स्वरूपावर जनता लुब्ध होण्याचे कारण उघडच आहे. वो जो सगुण स्वरूप है उस पे ये सारी जनता लुब्ध होना ये तो अनिवार्य है. वो तो होना ही है. और उसका जो कारण है वो भी सरासर अभी हमको
पूरा मालूम है, हमने पूरा चरित्र भी उनका पढ़ा है। आपल्या अवतार लीलेमध्ये प्रभूने हजारो जीवांचे दुःख हरण करून त्यांना सुखी केले। अपनी जो अवतार कार्य जो था प्रभु का, उनमें हजारों लोगों का जो दुख है वह हरण करके कितने लोगों को उन्होंने सुखी किया था। ते दीनांचे दयाळू होते, मनाचे कोमळ होते, अवतार याद करणालाही लाजवणारे होते, समर्थांमध्ये अत्यंत समर्थ होते, संपूर्ण ऐश्वर्य त्यांच्याकडे धावत येत असतानाही कल्पनातीत विरक्त होते। वो कैसे थे? दीनों के दीन, मन के कोमल थे, औदार्य जो था उनका देने की दानत, वो तो सबको शर्मिंदगी महसूस करवाने वाली जैसी थी। कर्ण जो थे, जिन्होंने अपने कवच कुंडल दान किए थे, उनसे भी ये दानशूर थे, समर्थ में भी समर्थ थे, समर्थों के समर्थ जिन्हें कहा गया है। पूरा ऐश्वर्य उनके पास था, लेकिन फिर भी वो कल्पनातीत विरक्त थे। कल्पना में जो हमेशा लीन रहने वाले, सबसे विरक्त यानी अलग रहने वाले थे। व्यवहारात पराकाष्ठेचे कुशल असून जगाच्या कल्याणार्थ सदैव दक्ष होते। व्यवहार में वो अतुलनीय ऐसे कुशल थे, होशियार थे, फिर भी पूरी दुनिया का कल्याण करने के लिए हमेशा वह दक्ष यानी तैनात रहते थे। त्यांच्या स्वरूपात, बोलण्यात आणि वागण्यात अतीव मधुरता असल्यामुळे सर्व समाजाचे अंतःकरण ते तात्काळ आपल्याकडे ओढून घेत असत। प्रभु के बारे में ये सारी चीजें हमने पहले भी पढ़ी है। उनका स्वरूप, उनकी बातों का अंदाज, उनका रीति रिवाज, चाल चलन, सब कुछ कैसा था? मधुरता में लिप्त था। इसलिए समाज का अंतःकरण वो तुरंत अपने पास खींच लेते थे। प्रेमळपणाने ओतप्रोत भरले असल्यामुळे विविध धर्म लोकांनाही ते आपल्या प्रेमाकर्षणात सहजोडून घेत असत। अभी बहुत प्यार से भरे पूरे थे, इसलिए सारे धर्म के लोगों का अंतःकरण अपने पास प्यार से खींच लेते थे। ज्ञानाने ओतप्रोत भरलेल्या त्यांच्या चित्त स्वरूपाची जाणीव ज्ञानी लोकांना झाली असेल, पण सामान्य जनता त्यांच्या सगुण स्वरूपावरच लुब्ध झाली असल्यामुळे ते दृष्टीआड होतात। सर्व जनसमूह शोकाकुल झाला, यात नवलते काय? अभी जो ज्ञानी लोग थे, उनको प्रभु के अंदर जो ज्ञान भरा हुआ था वो तो मालूम था, इसलिए उनकी बात और है। लेकिन जो सामान्य जनता है, वो प्रभु के सगुण रूप यति स्वरूप वो प्रकट हुए थे शरीर के साथ, उसके ऊपर ही वो निर्भर थे। और उनके अंदर जो सगुण रूप जो था, जिसमें ओतप्रोत ऐसा भरा हुआ चित स्वरूप था, वो सबको मालूम पड़ा था। इसीलिए वो जैसे दृष्टि से ओझल हो गए तो सबको रहा नहीं गया और वो शोकाकुल अवस्था को प्राप्त हुए। प्रभूंचे सगुण चरित्र गर्भापासून सुरू होऊन ते इथे समाप्त झाले। अभी ये प्रभु का हम चरित्र जो पढ़ रहे हैं वो गर्भधारणा से लेके यहाँ समाधि तक खत्म हुआ है, समाप्त हुआ है। परंतु प्रभूंनी सुरू केलेल्या गादीचे व संप्रदायाचे कार्य अद्याप जिवंत असल्यामुळे त्या रूपाने प्रभुदर्शन घेणाऱ्यास प्रभूंचे अस्तित्व दृग्गोचर होणारे आहे। याकरता या समाधीतच प्रभु कार्याचा उत्कर्ष बीजरूपाने भरला आहे असे आम्ही म्हणतो। अभी जो कहा मैंने पहले, प्रभु ने ये कार्य प्रभु का भले यहाँ पे समाप्त, क्षमा कीजिए, ये कार्य नहीं, प्रभु की समाधि हुई है, लेकिन प्रभु का कार्य खत्म नहीं हुआ है। प्रभु का जो इहलोक की प्रभु की यात्रा है वो समाप्त हुई है, लेकिन प्रभु ने जो शुरू किया था गद्दी का और संप्रदाय का कार्य आज भी जीवित है। प्रभु ने समाधि लेने के बाद भी उनका कार्य जो है अद्याप अभी तक जीवित है। और उस रूप से प्रभु दर्शन अगर कोई लेने जाए तो प्रभु का अस्तित्व सबको दुग्गोचर यानी दुगना वहाँ पे महसूस होता है। इसलिए ये जो समाधि है वो प्रभु कार्य का उत्कर्ष, उसमें बीज रूप से ओतप्रोत भरा हुआ है।
हम हमेशा इसी बात को लेके आपके सामने बहस करते हैं या बताते हैं कि हम इस शरीर रूपी जो धारण किया हुआ शरीर है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। सगुण रूप की, निर्गुण रूप की उपासना हम कब करते हैं? जब हम साधना में जाते हैं। आमतौर पे हमें जो दिखता है उसमें श्रद्धा हमारी जड़ जाती है, भले निष्ठा जागृत हो, लेकिन वो रूप जो है उसके ऊपर, जो शरीर जो है उसके ऊपर हमें ज़्यादा हमारा ध्यान रहता आहे। आपण त्याच्यात जास्त अडकून पडलेलो असतो। पण एकदा निर्गुण रूप दिसल्यानंतर त्याच्यासाठी ज्ञानोदय होणं फार जरुरीचं आहे। त्या दृष्टीने ज्ञान प्राप्त होणं जरुरीचं आहे। सम आदि सम्यक आदिकाल तक, आदिकाल से अनादिकाल तक जो है उनकी सम्यक सम आदि, ऐसी समाधि जो चिरंतर काल तक चलने वाली है। इस सृष्टि ब्रह्मांड के तैयार होने इससे पहले से वो है, और शायद ये पूरा ब्रह्मांड खत्म होने के बाद भी वो रहेंगे। आदिकाल से अनादिकाल तक जो वास्तव्य करते वो सिर्फ शरीर सगुण रूप की समाधि ले चुके हैं। जो सामान्य जनता है उनको उनसे स्नेह था, प्यार था, उनकी छवि उनके सामने थी, तो उनके आंखों से वो ओझल हो गया। त्यांच्या दृष्टिआड झाल्यावर त्यांना राहवलं नाही, उनसे रहा नहीं गया। कितने लोगों ने खुदकुशी की। ये सारी बातें हैं। इसके बाद क्या हुआ? प्रभु की गद्दी आज भी चल रही है। प्रभु के उत्तराधिकारी आते गए। प्रभु का काम आज भी अविरत चल रहा है। प्रभु ने अपने समाधि के समय हमारे नृसिंह तात्या के बड़े बेटे हैं, वो श्री मनोहर माणिक प्रभु, उनको अपना कार्य सौंप दिया था। अपनी पूरी शक्ति उनमें उन्होंने प्रविष्ट कर दी थी, तो ये गद्दी उन्होंने आगे संभाली। तो प्रभु के उत्तराधिकारियों में सबसे पहले है श्री मनोहर माणिक प्रभु। इन्होंने भी अच्छी तरीके से गद्दी का कार्य संभाला, और करते करते फिर श्री मार्तंड माणिक प्रभु ने उस गद्दी का कार्य संभाला। अभी श्री सद्गुरु माणिक प्रभु इन्होंने सकल मत संप्रदाय की स्थापना की थी और पूरी दुनिया को सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया था। और भारत के मध्य भाग में जो तत्कालीन निजाम संस्थान और मुसलमानी अमल के नीचे उस प्रदेश था, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, लिंगायत आदि विविध धर्मीय जो लोग थे, उसमें प्यार की और सौदार्य की मूर्त मेढ़ रख दी। और उस दिन से लेके आज तक वो हमेशा कीर्ति ध्वज लहराता आया है। आज भी उनका कार्य रुका हुआ नहीं है। इनके बाद फिर जिन्होंने गादी संभाली, उन्होंने भी प्रभु का कार्य आगे वैसे ही बढ़ाया। जैसे अगर आज हम उधर जाते हैं तो हमें वो ज्ञात होगा कि उनके बाद जो आए हैं श्री शंकर माणिक प्रभु। इनका अलग अलग अगर देखा जाए तो सबकी अपनी अपनी एक कहानी है, लेकिन हर किसी ने प्रभु के ही चरण कमल के ऊपर अपने पैर रखकर, अपने चरण कमल रखकर गद्दी की आज तक जो रियायत है वो चलाई है। प्रत्येकाने, आता श्री शंकर माणिक प्रभूंचा उल्लेख आहे, यांनी सुद्धा आपल्या गादीची व्यवस्था अगदी चोख बजावली, आणि असं करत 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 आजही आपण ती व्यवस्थित सांभाळलेली पाहत आहोत। अशा वेगवेगळ्या विभूती ज्या आहेत त्यांचे एकच कार्य आहे की दुरितांचे तिमिर जाओ, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांचिल तो ते लाहो, प्राणी जाता। अभी जिसको जो चाहिए, जो जो अपने अपनी मन से, अपने अपनी इच्छा से
जो दुरित है, दुरित मतलब जो संकट में है, जो तकलीफ में है, जो इस धरती पर अपने भोग भोगने के लिए आए हैं, उनका तिमिर यानी उनके जीवन का अंधकार निकल जाए और पूरे विश्व में स्वधर्म, सारे धर्म एक ही है, ऐसा सूर्य सबने देखना चाहिए, सबको दिखना चाहिए। और जो 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 जिस जिस चीज़ की कामना करे वो पूरा उसको मिल जाए, पूरी तरीके से उसको मिल जाए। और सिर्फ जीवित नहीं, निर्जीव वस्तु को भी वो मिले। और सिर्फ मनुष्य जाति नहीं तो प्राणी जात यानी सारे प्राणी जितने इस विश्व में है सबको वो मिले। उनके बाद श्री सिद्धराज माणिक प्रभु जो है उनकी बारी आई। उन्होंने भी अच्छी तरीके से अपना कार्यभार संभाला। और अभी अगर हम देखने जाए तो अभी जो है हमारे श्री ज्ञानराज माणिक प्रभु, जिनके दर्शन आज भी आप सभी को हो सकते हैं, श्री सिद्धराज माणिक प्रभूंच्या निर्याणानंतर सकल मतपीठाचे 6वे उत्तराधिकारी म्हणून ज्येष्ठ सुपुत्र श्री ज्ञानराज माणिक प्रभू गादीवर विराजमान झाले। श्री सिद्धराज माणिक प्रभु जो है उनके महानिर्याण के बाद सकलमत पीठ जो है उसके 6ठे उत्तराधिकारी मतलब हमारे जो श्री ज्ञानराज माणिक प्रभु ये इस गद्दी पर विराजमान हो गए। त्यांचा जन्म 3 डिसेंबर 1958 रोजी झाला। अभी इनका जन्म 3 दिसंबर 1958 को हुआ है। ते उच्च विद्या विभूषित असून MA झालेले आहेत। अभी ये उच्च विद्या विभूषित है और MA हुए हैं। त्यांनी देखील ग्वाल्हेर येथील सिंधिया स्कूलमधून शिक्षण घेतले आहे। अर्थशास्त्र विषयात अखिल भारतीय स्तरावर प्रथम आले असून 1974-75 साली सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी म्हणून राष्ट्रपती सुवर्ण पदक देऊन त्यांचा गौरव करण्यात आला है। अभी देखिए उन्होंने ग्वालियर में सिंधिया स्कूल जो है वहाँ पे अपनी शिक्षा पूर्ण की है और अर्थशास्त्र जो है उसमें उन्होंने पूरे भारत के स्तर पर वो प्रथम आए और 1974 और 75 में उनको सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी का खिताब मिला है और उनको स्वर्ण पदक देकर राष्ट्रपति अपने जो राष्ट्रपति है उनसे उनका गौरव हुआ है। त्यांचे संस्कृत, हिंदी, मराठी, इंग्रजी, उर्दू व कन्नड़ भाषावर प्रभुत्व आहे। अभी देखिए संस्कृत, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, उर्दू और कन्नड़ भाषा पे उनका प्रभुत्व है। आध्यात्म विद्या नाम असे भगवंतानी म्हटलेले आहे। त्यास अनुसरून अध्यात्म, वेदांत आणि काव्यशास्त्र हे त्यांचे खास आवडीचे विषय आहेत आणि त्यास उत्तुंग कल्पनेच्या भरारीची जोड आहे। अभी देखिए आध्यात्म विद्या नाम ऐसा कहा जाता है, साक्षात भगवान ने बोला है। उसके अनुसार आध्यात्म, वेदांत और काव्य शास्त्र ये जो विषय है इसमें हमारे ज्ञानराज माणिक प्रभु की ज़्यादातर रुचि है और उनको एक उत्तुंग कल्पना शक्ती है। उत्तुंग कल्पना शक्तीची भरारी त्यांच्याकडे आहे। ज्ञानलहरी हा त्यांचा हिंदी काव्य संग्रह प्रकाशित झाला है। हिंदी में ज्ञानलहरी करके एक काव्य संग्रह उनका प्रसिद्ध है। त्यांच्या काव्य रचना पाहून सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय हिंदी कवि पंडित दिनकर यानी दिलखुलास दाद दिली होती। अभी उनकी काव्य रचना देखकर सुनकर सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय हिंदी कवि जो है पंडित दिनकर, इन्होंने दिल खोलकर इनको दाद दी थी। ते नेहमी काव्य रचनेतून आध्यात्मिक आणि सामाजिक प्रश्नांना वाचा फोडित असतात। अभी अपने काव्यों में से, अपने कविताओं में से वो आध्यात्मिक और सामाजिक जो सवाल है उनके बारे में बात करते हैं। माणिक प्रभू चरित्र, मार्तंड प्रबोध 1 आणि मार्तंड प्रबोधन 2 ही हिंदीमध्ये लिहून संस्थानाच्या ग्रंथ भांडारात त्यांनी मोलाची भर टाकलेली आहे। माणिक प्रभु चरित्र, मार्तंड प्रबोध 1, मार्तंड प्रबोध 2 ये हिंदी में लिखकर संस्थान का जो ग्रंथ भंडार है उसमें उन्होंने बहुत अहम ऐसी भूमिका निभाई है।
तसेच 1975 पासून माणिक रत्न मासिक पत्रिकेचे प्रकाशनही ते करत आहेत. 1975 से माणिक रत्न करके एक मासिक जो है हर महीने प्रसिद्ध होता है, उसका प्रकाशन भी वो करते हैं. अभी संप्रदायाच्या प्रसाराला खरी कलाटणी मिळाली ती यांच्या आध्यात्मिक प्रवचनामुळे. संस्कार या टीव्ही चॅनलवरून वर्षभर दर गुरुवारी त्यांचे प्रवचन प्रसारित होत असते. मंडळी बघा, आपल्याला त्यांचं जर दर्शन घ्यायला जायला मिळत जर नसेल किंवा त्याचा अजून योग आला नसेल तर ज्ञानराज माणिक प्रभूंच्या स्वतःचं चॅनल आहे संस्कार टीव्ही, यावर संप्रदायाच्या प्रसाराला खरी कलाटणी मिळण्याचं कारण म्हणजे आध्यात्मिक प्रवचन संस्कार या टीव्ही चॅनलवरून ते दर गुरुवारी करत असतात. संप्रदाय का जो प्रसार है वो ज़्यादातर होने लगा क्योंकि हमारे ज्ञानराज माणिक प्रभु है और संस्कार करके जो टीवी चैनल है वह उस पर हर गुरुवार में उनका प्रवचन होता है. अभी ये सारी बातें जो है हमारे ज्ञानराज माणिक प्रभु के बारे में है. श्रीजींच्या सामाजिक आणि आध्यात्मिक कार्याचे यथायोग्य गौरव करण्यासाठी गुलबर्गा विद्यालयाने त्यांना मानद डिलीट देऊन त्यांचा सत्कार केला है. अभी देखिए, सामाजिक और आध्यात्मिक जो कार्य है हमारे ज्ञानराज माणिक प्रभु का, उनका गौरव करने के लिए गुलबर्गा विद्यालय ने उनको डिलीट करके एक पदवी जो आती है वो देकर उनका सत्कार किया है, उनका गौरव किया है. संस्थांचे सचिव म्हणून काम करताना त्यांनी संस्थांचा आणि संप्रदायाचा सखोल अभ्यास केलेला असल्यामुळे जीवनातले उदात्त म्हणजे काय, भव्यता म्हणजे काय याबद्दल त्यांच्या निश्चित अशा कल्पना आहेत. अभी संस्थान का सचिव करके वो काम करते हैं और संस्थान का और संप्रदाय का सखोल यानी गहराई तक जाके उन्होंने अभ्यास किया हुआ है. इसलिए जीवन में उदात्त मतलब क्या और भव्यता मतलब क्या, इसके बारे में उनकी एक ठोस कल्पना है. माणिक प्रभू संप्रदायातील प्रत्येक गोष्ट राजयोगाला साजेल अशीच वैभवशाली हवी असा त्यांचा कटाक्ष असतो आणि त्या दृष्टीने माणिक नगरचा चेहरा मोहरा बदलण्यासाठी ते अथक परिश्रम घेत आहेत. अभी माणिक प्रभु संप्रदाय जो है उसमें हर एक जो चीज़ है वो राजयोग जैसी होनी चाहिए और वैभवशाली होनी चाहिए, ऐसा उनका कटाक्ष, यानी वो ध्यान रखते उस बात को. त्या दृष्टीने माणिक नगरचा चेहरा मोहरा बदलण्यासाठी ते अथक परिश्रम घेत आहेत. इसलिए वो माणिक नगर का चेहरा मोहरा बदलने के लिए अथक मेहनत ले रहे, परिश्रम ले रहे. भंडारखान्याचे नूतनीकरण आणि आधुनिकीकरण, माणिक प्रभू मंदिर परिसराचे सुशोभीकरण, आधुनिक सुविधासह अद्ययावत निवासाच्या प्रकल्पाची उभारणी, संस्थांच्या सर्व प्रशासकीय कामकाजांचे संगणीकरण इत्यादींचा खास उल्लेख करावा लागेल. अभी भंडारखाना जो है वो और उसका नूतनीकरण नया बनाना और उसको आधुनिक बनाना, माणिक प्रभु मंदिर जो है उसके आसपास का परिसर है वो सुशोभित किया है. क्या नज़ारा है, देखने लायक है. आप जरूर जाइए और दर्शन ले लीजिए. और ये सारी बातें मैं जो आपके आंखों के सामने मंजर खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको स्वयं जाके एक बार देख लीजिए. जिन्होंने देखा है उनको अभी सब याद आता होगा. तो ये सारी जो चीज़ें है संस्थान का कारोबार, उसको कंप्यूटराइज करना वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे ज्ञानराज माणिक प्रभू कर रहे हैं. या कार्यात श्रींना त्यांचे अनुज श्री आनंदराज यांचा अत्यंत मुलाचा सहभाग असतो. अभी उनके छोटे भाई जो है श्री आनंदराज, वो ये सारे कार्य में प्रभु को मदत करते हैं. श्री आनंदराज हे श्री संस्थांचे सचिव या नात्याने सर्व काम पाहत आहेत. श्रीजींचा विवाह जहिराबादचे श्री व्यंकटराव कुलकर्णी यांची कन्या सौ शुभदा याचबरोबर झाला असून त्यांना 3 पुत्र आणि 1 कन्या आहेत. अभी हमारे जो ज्ञानराज माणिक प्रभु जो है उनका विवाह
जहीराबाद की वेंकटराव कुलकर्णी जो है उनकी कन्या सौ शुभदा इनके साथ हुआ है और उनको 3 बेटे और 1 कन्या, 3 पुत्र और 1 कन्या है। ज्येष्ठ पुत्र श्री चैतन्य राज हे श्री संस्थानचे सहसचिव या नात्याने प्रभू सेवा करीत आहेत। ज्येष्ठ पुत्र जो उनके है श्री चैतन्य राज, ये श्री संस्थान जो है उसके सहसचिव करके काम कर रहे हैं और प्रभु की सेवा कर रहे हैं। अफाट ज्ञान, प्रचंड विद्वत्ता, व्यापक अनुभव, विशाल कर्तृत्व आणि प्रचंड कार्यक्षमता इत्यादीच्या बलावर श्रीजी सकल मत संप्रदायाला विशाल वैभवशाली रूप देऊन माणिक प्रभूंचा कीर्तिध्वज आ सेतू हिमाचल फडकवतील याची सर्वांना खात्री आहे। अफाट ज्ञान है उनको, प्रचंड ऐसी विद्वत्ता है, व्यापक अनुभव है, विशाल कर्तृत्व है और प्रचंड कार्यक्षमता उनमें है। ऐसे हमारे ज्ञान राज माणिक प्रभु, वो सकल मत संप्रदाय को विशाल और वैभवशाली रूप देखकर माणिक प्रभु का जो हमारे प्रभु का कीर्ति ध्वज है वो आसेतु हिमालय हिमाचल तक वो लहराएंगे, इसके बारे में कोई शक नहीं है, सबको यकीन है। ऐसे जो हमारे श्री माणिक प्रभु है उनके ऊपर हमने इस बार की ये श्रावणातील प्रवचनाची श्रृंखला हमने की। आज अमावस का दिन है, यानी श्रावण महीना खत्म हो गया। आपल्या श्री माणिक प्रभू यांच्या चरित्रावर आपण जी श्रावणातील प्रवचनाची श्रृंखला करत होतो ती आजचा त्याचा शेवटचा दिवस। मंडळी लक्षात घ्या, अशा थोर विभूती ज्या असतात, असे अवतार कार्य जे असतं त्यांच्यावर चर्चा करणं, त्यांच्याबद्दल जाणून घेणं हे फार महत्त्वाचं आहे। त्यासाठी आम्ही हा स्वामी आज्ञेने केलेला प्रयत्न तो नक्कीच सफल झाला आहे याची आम्हाला खात्री आहे। आम्ही हे पुष्प यावर्षी 2021 आपल्यासमोर ठेवलं। प्रभू असतील, स्वामी असतील किंवा असे कित्येक यती पुरुष असतील जे अवतार कार्य पूर्ण करतात आणि शेवटी समाधी ग्रहण करतात, पण त्यानंतरही ते या जगातून काही जात नसतात। ते पुन्हा पुन्हा अवतार घेतच असतात, पण अवतार कार्य संपल्यावर समाधी घेतल्यावरही ते आपल्यामध्ये सदैव वावरत असतात। ज्या ज्या वेळेला तुम्ही त्यांची आठवण काढाल, ज्या ज्या वेळेला त्यांना हाक माराल, ते दत्त म्हणून तुमच्यासमोर उभे राहतात। याची तुम्हाला आम्हाला सर्वांना खात्री आहे। अनेकदा आपण असे अनुभव घेतलेले आहेत, असे अनेक अनुभूती आपल्या झालेल्या आहेत, अनेक लोकांना साक्षात्कार झालेले आहेत, अनेकांना आदेश मिळतात। अशा बऱ्याचशा गोष्टी या जीवनात चालू असतात। बहुत सारे जो लोग हैं दुनिया में, माणिक प्रभु के इस चरित्र से हमें ये बात मालूम पड़ी कि इनके भक्त किसी धर्म में या किसी प्रांत में, किसी पंथ में, किसी भाषा में अटके हुए नहीं थे। पूरे विश्व में इनके भक्त हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं। वैसे ही हमारे अक्कलकोट श्री स्वामी समर्थ, ये इन्होंने भी समाधि ली। इन्होंने भी अपना कार्यकाल खत्म करने के बाद उनके परम भक्त जो थे चोड़प्पा महाराज, उनके घर में समाधि ली। वो समाधि लेने के बाद भी आज तक हमारे जैसे कई भक्तों को साक्षात्कार देते हैं, अनुभव देते हैं, आदेश भी देते हैं। यानी उनका जो कहना था कि हम गया नहीं, जिंदा है, ये सच है। समाधि लेने के बाद भी कितने लोगों को साक्षात उनकी भेंट हुई है। ऐसे कई अनुभव जो हमारे आज के इस मॉडर्न युग में, आज के इस दुनिया में हम देखते हैं,
हम महसूस करते हैं, और ये जो सारे अनुभव है उनको हम संजो कर रखना चाहते हैं, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है या आज भी कितने ऐसे लोग हैं उनको इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है कि ऐसी विभूतियाँ है जो इस मार्ग पर, इस डगर पर किसी ने कभी कदम भी नहीं रखा, ऐसे लोगों को कदम रखने के लिए, मजबूर करने के लिए हमने स्वामी समर्थ जो हमारे सद्गुरु है उनके आदेशानुसार हमारे अंतरात्मा ने एक आदेश दिया, वो आदेश स्वामी का था, वो हम अभी जनता जनार्दन के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। वही कोशिश हमारी जो है वो है, वह आज भी आता है, स्वामी द सेवियर, एक वेब सीरीज के माध्यम से, एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम एक ऐसी सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें आज भी स्वामी कैसे आकर मदद करते हैं, उनकी कहानियाँ हम नाटकीय ढंग से आपके सामने रखने वाले हैं। हालांकि ये बात बहुत बार हो चुकी है, बहुत लोगों ने, बहुत स्वामी भक्तों ने, बहुत सद्गुरु भक्तों ने, ऐसे जो सांप्रदायिकता के ऊपर काम करने वाले लोगों ने ये काम पहले भी किया है। लेकिन हमारे इस वेब सीरीज का एक महत्व है, पहली बार हमारी ये वेब सीरीज हम हिंदी में कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी के भक्त पूरी दुनिया में है। जहाँ तक हिंदी का सवाल है, ज़्यादातर लोगों को हिंदी आती है, तो इसीलिए ये हमारी वेब सीरीज़ हम पहली बार हिंदी में कर रहे हैं। जितनी घटनाएं आज के इस मॉडर्न युग में घटती है उनको लेकर उसको नाटकीय रूपांतरण उसका करके हम उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात आपसे करने वाले हैं वो ये है, हम इसके पीछे छुपा हुआ राज इस सीरीज के जरिए आपके सामने रखेंगे। वह आज भी आता है, स्वामी द सेवियर। इसका मतलब वो गए नहीं, वो जिंदा है, आज भी आते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि स्वामी प्रत्यक्ष आते हैं, ये बात सही है, लेकिन हमारा ये मानना है कि उनके जो एक शक्ति है वो एक ही जगह पे है और हर जगह पे वो प्रकट होते हैं, अपने देवदूतों को भेजते हैं और उनसे काम करवा लेते हैं। तो ऐसा एक देवदूत हम इस सीरीज में खड़ा कर रहे हैं, जो स्वामी के सामने आकर उसका काम जो है वो काम पूछेगा, अपने प्रभु से वार्तालाप करेंगे वो, और वो काम करके उनका जो कार्य है वो निभाकर वापस प्रभु के सामने आएंगे और प्रभु को कहेंगे कि प्रभु आज जो मैंने काम किया उसके बारे में हमें बताइए। मतलब फिर एक बार हम इसमें देना चाहते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि घटनाएं घटती है लेकिन उसका महत्व क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, वो क्यों घटी है, वो ज़्यादातर हमें ज्ञात नहीं होता। हम चमत्कार समझते, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसमें हम लिप्त रह के वापस हमारे रोज की जीवन में उतर जाते हैं। लेकिन हमारी यह अभिलाषा है कि उसके पीछे क्या राज छुपा आहे, त्याच्या पाठी काय अर्थ दडलाय, तो अर्थ आम्ही लोकांच्या समोर ठेवू। इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं जल्द ही, लेकिन उससे पहले आज इस श्रावण में कि जो हमारी प्रवचन की श्रृंखला है उसके आखिरी दिन हमने उस वेब सीरीज़ का टाइटल सॉन्ग बनाया है, वो अभी हम आपके सामने सुनाने वाले हैं। और इसे आप कह सकते हैं कि ये फर्स्ट रिलीज़ है हमारे इस म्यूज़िक का या संगीत का। तो सबके साथ हम इसको सुनते हैं। फरिश्ता है वो उस जहां का, उसे उसने ही
भेजा है। फरिश्ता है वो उस जहां का, उसे उसने ही भेजा है। हम सब का है जो रखवाला, उसे उसने ही भेजा है। वह आज भी आता है, वह आज भी आता है। स्वामी द सेवियर, स्वामी द सेवियर, स्वामी द सेवियर, स्वामी द सेवियर। वह आता ही आता है, वह आता ही आता है। खो जाती है मुस्कुराहट, होती है जब कोई हिमाकत। खो जाती है मुस्कुराहट, होती है जब कोई हिमाकत। छा जाती है घबराहट, वह आता ही आता है। वह आज भी आता है, वह आज भी आता है। स्वामी द सेवियर, स्वामी द सेवियर, स्वामी द सेवियर, स्वामी द सेवियर। कभी बने वो रखवाला, कभी बने देने वाला। कभी बने वो रखवाला, कभी बने देने वाला। कभी करे वो हिफाजत, कभी करे वो सफाई। वह आता ही आता है, वह आता ही आता है। स्वामी द सेवियर, स्वामी द सेवियर, स्वामी द सेवियर, स्वामी द सेवियर। वह आज भी आता है, वह आज भी आता है। हम सब की है वो परछाई, देता है हमको दुहाई। बन के
माँ बाप का साया, भगाए डर की वो छाया। स्वामी द सेवियर, स्वामी द सेवियर, स्वामी द सेवियर, स्वामी द सेवियर। वह आज भी आता है, वह आता ही आता है, वह आज भी आता है, वह आता ही आता है। वह आता ही आता है। यही है हमारा ऑफिशियल म्यूजिक लॉन्च। हमने कोई भी चीज़ इस पूरे प्रवचन में पहले से तय नहीं की थी। साक्षात प्रभु ने ये सारी चीज़ें हमसे करवा ली। वह आज भी आता है, स्वामी द सेवियर। इसमें अभी आपने जो टाइटल सॉन्ग सुना, इसमें अक्कलकोट और स्वामी के बारे में पूरी तरीके से जो भी है लिखा हुआ है, उनके कार्य के बारे में, वो आज भी कैसे आते हैं, कैसे हमारी मदद करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी। और इसमें हमें एक एक अगर शब्द आपने सुना होगा, एक एक लाइन इसकी सुनी होगी, तो पूरी तरीके से हमें इसमें स्वामी का कार्य दिखता है। आज इसे म्युझिक लॉन्च के साथ, या म्युझिक लॉन्च बरोबरच श्रावणातील प्रवचनेच्या शृंखलेचा 2021च्या आज आम्ही समारोप करत आहोत। तुम्हा सर्वांच्या आयुष्यात सुख, समाधान आणि ज्या ज्या गोष्टी मानील सुख ते ते स्वामीने तुम्हाला पुरवावे, असे स्वामीशीर्वाद देऊन आजच्या या शेवटच्या भागाचा मी समारोप करतो। सर्वांना माझा श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ।